अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.3 हम लोग कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 4 तक अभी तक हम लोगों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। देखें तो ध्यान से सुनिएगा। अब क्या है कि इसमें बोला है द रेशो ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग लेंथ, यानी लेंथ जो है हमें L1 और L2 ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन्स, ठीक है ना, यानी कैन्स है कुछ तरह की, उनको क्या बोला गया कि उनकी लेंथ गिवन है हमें 3:2 यानी L1 ये है, L2 ये है, ठीक है। और ये ज़्यादा है ये कम है, यानी ये लार्जर है और ये स्मॉलर है, ठीक है। अब देखें उसने बोला इसके दो पार्ट्स है। पहले पार्ट में बोला कि द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव 96 सरफेस एरिया, और फाइंड करना है, यहाँ पे लिखा नहीं मेरे ख्याल में, यहाँ पे मिसिंग हो गया मुझे। फाइंड ऑफ द स्मॉलर कैनोनिकल कैन, यानी लार्जर का हमें गिना है, यानी गिवन है 96 और स्मॉलर की हमने फाइंड करनी है, ठीक है। यानी क्या मतलब हुआ, ये देखें ये लार्जर थी ना, मैंने आप लोगों को बताई थी, ये L1 है और ये L2 है, ये वन यानी बड़ी है। तो लार्जर कौन सी, लार्जर ये, इसका मतलब यानी हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया A फाइंड करना है, यानी A1 ये है और A2 क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप ये समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा जो है ये क्या करना है, लेंथ हमें गिवन है, बड़ी ये है और छोटी ये है। इसमें क्या कहना है, द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव वॉल्यूम ऑफ, यानी स्मॉलर का गिवन है। अब स्मॉलर वाली क्या मतलब 2, तो मतलब ये क्या होगी, वॉल्यूम V2 होगा। और क्या करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कैनोनिकल कैन, यानी V1 फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें जो कि हमें गिवन था, एज वी नो हमें पता है कि L1:L2 क्या है, हमें ये ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर भी सेम L1:L2 गिवन है मेरे पास ये, ठीक है ना, ये बड़ी है ये छोटी है। अब यहाँ पे लिख लें लेट A1 एंड A2 बी द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर एंड स्मॉलर कैन्स, ठीक है। यानी लार्जर पहले इसलिए लिखा क्योंकि A1 है वो, और स्मॉलर बाद में इसलिए लिखा क्योंकि वो A2 है। अब यहाँ पर सेम ऐसे ही लेट V1 एंड V2 बी द लार्जर एंड स्मॉलर कैन रिस्पेक्टिवली, यानी बड़े वाली V1 है और छोटे वाली V2 है। सेम छठा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, तो इसको ध्यान से सुने, ठीक है ना। अब देखें मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि A1 हमारे पास क्या 96 है। अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये 96 क्यों है, यानी A2 96 क्यों नहीं है। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि उसने बोला था लार्जर वाली क्या है 96 है। तो देखिए यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है ये लेंथ से कि जाहिर सी बात इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, उस वही लार्जर होगी, वो 3 वाली है। और ये L1 है, जो L1 होता है वो A1 भी उसके हिसाब से होगा। लार्जर ये है तो लार्जर अब कौन सी बोली, 96 बोली, तो इसलिए ये A1 है, ये A2 नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बताया खुद क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हमें फॉर्मूला पता है सरफेस एरिया फाइंड करना, सरफेस एरिया के लिए हम लोग स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, A1 की वैल्यू पुट की, A2 फाइंड करना है, L1 और L2 एज इट इज। अब L1 की वैल्यू 3, L2 की वैल्यू 2, और ये भी एज इट इज आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। यहाँ पे ये मैंने लिखा नहीं, ये एज इट इज आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। और इसका बाद में क्या कर लिया, इनवर्स ले लिया, A2 ऊपर चला गया, 96 नीचे आ गया, ये सेम 4 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया। अब क्या करना है, 96 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 9 पे डिवाइड करें तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42.67। ऐसे ही सेम अब यहाँ पे देखें, जो सेम रीजन उसकी है कि यहाँ पे उसने क्या दिया था, स्मॉलर वाली का दिया था। स्मॉलर वाली की गिवन है V2, ये मैंने स्टार्टिंग पर भी ये बात बताई है, होप्स हो कि वहीं पे क्लियर हो गई होगी। दोबारा कर रहा हूँ कि V2 को उसने यानी बताया था स्मॉलर वाली का। स्मॉलर क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे 2 छोटी कौन सी है, वो 2 वाली है, L2 है, तो ये स्मॉलर क्या होगी, V2 होगी। अब ये हमने सेम ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, यहाँ पे बताया फॉर्मूला क्या लगाना है, वॉल्यूम फाइंड करें तो क्या लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे। हमने एज इट इज लिखा, ये इनकी वैल्यूज पुट की, V2 की वैल्यू पुट की, V2 इधर क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे इनके क्यूब्स ओपन कर लिए, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 8 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और देन एंड पे लिख देंगे 10 वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कैनोनिकल कैन इज 8 10 आ जाएगा। यहाँ पर भी लास्ट पे लिख दें जो हमारे पास है, हमारे A2 का क्या आया है, 42.7 आया है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। मैंने जैसे बोला था कि ये उसी की तरह देखें, समझते हैं इसको। कह रहा था रेशियो ऑफ हाइट्स, हाइट की क्या है रेशो गिवन है, यानी H1 और H2 गिवन होगा, ऑफ द 2 सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स, यानी सिलेंड्रिकल कोई वाटर टैंक्स है, उनकी हाइट्स क्या है, एक की 5 है और एक की 3 है। फिर से स्मॉलर लार्जर होगा, ये लार्जर है बड़ी वाली की, और ये 3 की, यानी हाइट बताइए ना, जाहिर सी बात है 5 बड़ी होगी 3 छोटी होगी। अब इसके भी 2 पार्ट्स हैं सेम। अब कह रहा है इफ द स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर, अब ये लार्जर क्या मतलब हुई, पहले वाली, यानी ये अगर H1 है और ये H2 है, ठीक है, तो ये क्या होगी, लार्जर वाली कौन सी होगी, ये H1 होगी, ठीक है। और कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर, यानी H2 फाइंड करना है। अब किस किस का कंपैरिजन है, सॉरी H2 कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या सरफेस एरिया A करना है, सॉरी ये बाय मिस्टेक है, ये क्या होगा, ए फाइंड करना है, यानी A1 और A
2 फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो एच थे ना, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ये क्या बोला उसने, लार्जर वाली का, तो लार्जर वाली कौन सी है, 5 वाली, 5 पहले वाली H1, तो A1 ये होगा, ठीक है। अब ऐसे ही सेम जो दूसरे वाला है, इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्या होगा, आप देखें वो किसका गिवन है, स्मॉलर का गिवन है, स्मॉलर क्या H2, यानी ये V2 होगा, और V1 करना फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जर, V1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखें सेम पीछे वाले की तरह, फिर बता देंगे कि रेशो ऑफ गिवन हमें H1 रेशो H2 ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर भी सेम एज इट इज सेम वैसे ही लेट करेंगे जैसे पीछे किया था कि A1 A2 बी द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर एंड स्मॉलर। अब जैसा हमें पता था कि ये क्या सिलेंड्रिकल वाटर टैंक, ये भी इसके साथ ही आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी सेम एज इट इज साथ में लिखा कि A1 गिवन है, A2 फाइंड करना है, यहाँ पे V2 गिवन है, V1 फाइंड करना है। ये कैसे हमें बताया मैंने स्टार्टिंग पे बड़ी ध्यान से समझाया, इसके स्टार्ट पे भी और पिछले वाले क्वेश्चन के भी, तो ध्यान से सुने। अब यहाँ पे क्या है कि वी नो डैट A1 ओवर A2 H1 ओवर H2, और ये स्केयर होगा क्यों, क्योंकि हम लोग एरिया फाइंड करें, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करें तो क्या होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, यहाँ पर भी वैल्यूज पुट की और यहाँ पर भी, पहले इसको कर लेते हैं फिर इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 250 है, ठीक है, 250 ओवर A2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका इन्वर्स ले लिया, 3 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, यहाँ से A2 ऊपर चला गया। चाहे तो आप स्क्वायर ओपन करके ऊपर कर लें, ऊपर नीचे कर लें, चाहे पहले कर लें, तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ से A2 चला जाएगा और 250 नीचे आ जाएगा। अब ये इसका स्क्वायर ओपन कर लें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब ये 250 इधर डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करवाएं और 25 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास 90 आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर वाटर टैंक इज 90, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेम ये मैंने बताया फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है, 270 है, 5 और 3 है। क्या करना है, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, और ये 270 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवाएं तो 1250 आंसर आ रहा है, जो कि क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर वाटर टैंक इज 1250 मीटर क्यूब। तो होप सो कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये मैंने बताया कि यहाँ पे क्यूब क्यों लगाते हैं, ये स्क्वायर क्यों लगाते हैं, ये पिछले लेक्चर में क्लियर है। तो मेरा ओपिनियन यही है कि आप लोग पहले उन लेक्चर्स को सुने जो 9.3 के हैं, यानी स्टार्ट वाला। अभी तक पहले 2 लेक्चर हुए हैं, 3 लेक्चर्स में ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों से जल्दी समझ आ जाएंगे। और अगर इस लेक्चर में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोशिश करें कि पहले जो क्वेश्चन नंबर इसका जो 5 मैंने समझाया ना, ये तो 6 वाला है, ये वाला ये है, इसको ध्यान से सुने। नहीं समझ में आया दोबारा सुने तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस करें, और फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।